इस वक्त जाफराबाद के मैं उस घर में हूँ जहाँ चंदन दास और हरिगोविंद दास जो पिता और पुत्र थे उनकी हत्या यहीं पे से घर के बाहर खींच के ले जाया गया था उनको और उनकी हत्या हुई थी। आप देखिए ये उस घर का मुख्य द्वार है और इस गेट की स्थिति आप देख सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से दंगाई इस घर में घुसे थे और ये उनका घर है। आप देख सकते हैं तोड़-फोड़ ये जो है ये भी आगजनी करके रखा हुआ है। जो चंदन दास की पत्नी हैं और हरिगोविंद दास जो उनके पिता थे, उनकी माताजी हैं। हम लोग इनसे बात करेंगे। वैसे तो हम इनसे क्या ही बात करेंगे, लेकिन फिर भी हम एक प्रयास करते हैं इन जानने का कि उस दिन इनके साथ में क्या हुआ था। अ, नमस्ते नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? पारुल दास। पारुल दास। हरिगोविंद दास। हाँ हाँ हरिगोविंद दास। क्या हुआ था उस दिन? কি হয়েছিল এই তো আগে ইট পাথর ঝাড়ছে সব, আমরা সব বাড়িতেই বসে আছি, যে চলে গেল সবাই টাল টুল ভেঙে সব এদিকে ইট পাথর ঝুড়ে চলে গেল একবার। তারপরে আবার এলো দুবারের বেলায়, এই যে দরজায় বাড়ি মারছে সবই, এই যে এখানে ওখানে বাড়ি মেরে কুড়ুল ছেনি এইসব। তিনবারের বেলায় তখন টেনে নিয়ে যে কোপালে আমার স্বামীকে, আমার ছেলেকে। আমার নাতি বলছে, নাতি যাচ্ছে তো গালাগালি করছে কি ওকে ধর। তো আমার নাতি বলছে কি দিদা দাদু পরে আছে এক জায়গায়, মামা পরে আছে এক জায়গায়। আমি যদি বাড়ি হয়ে যাচ্ছি তো আমার স্বামী একবারই শেষ হয়ে গেছে, জিভা বাহির হয়ে পড়ে আছে। तो देखिए ये संभवतः ये बता रही हैं उस पूरे घटनाक्रम को। उस दिन जो हुआ कि जिस तरीके से दंगाई आए घर के अंदर, उनको खींच के लेकर के ले गए और किस तरीके से उनको मारा, वो बता रही थी। उनका नाती या पोता जो भी होगा वो उस समय था और वो चीखता हुआ आया इनके पास और बताया कि दादा या नाना जी हैं, उनके साथ इस तरीके की घटना हुई। हमारे साथ चंदन दास जो हरिगोविंद दास जी के पुत्र हैं, उनकी भी पत्नी है। ये बच्चा है आपका, कितने साल का है? ছয় কেবল বার হয়েছে, সাথে পড়ে অনে পড়ে। क्या हुआ था उस दिन? आप कहाँ थे? ওই সেদিনও তো প্রথমে এলো ওদের ঢেল ঢাকা চালালো চালালো, আবার এসে আবার করছে দরজা দুবারে একটু দরজাটা ইয়া গেল। তিনবেলার বেলা মনে হয় ঈদে ভালো করে দে আমার শ্বশুরকে আমার স্বামীকে টেনে নিয়ে চলে গেলো যখন কোপা। ওই যে একবারে নরকে নিয়ে যে ফেলে থেয়েছিল একবারে। হ্যাঁ ওই নোংরা ওখানে নিয়ে আমার শ্বশুরকে কেটেছে, আমার স্বামীকে ওখানে একটা আমরা গাছ আছে আমরা গাছতলায় করেছে। আমরা বিএসএ ক্যাম্প চাই, আমরা তাদের শাস্তি চাই যারা করেছে তারা। बीएसएफ कैंप चाहे और जारा को है तादा सस्ते चाहे। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जाफराबाद गांव के, वो अच्छी हिंदी जानते हैं और मैं जानबूझ के उनको अपने साथ लेकर घूम रहा हूं ताकि बहुत लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, तो मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूं कि वो क्या कह रहे हैं और इनके माध्यम से मैं आपको भी बताता हूं कुछ जगहों पे कि जो भावनात्मक रूप से वो जो बंगाली में कह रही हैं उसका अर्थ क्या इन दोनों जो चंदन दास और हरगोविंद जा की जो पत्नी हैं उन्होंने क्या कहा अभी? उन्होंने किया जे हमारा घर में घुस कर उसको हस्बैंड, वो उसका लड़की का उस लड़का का बीबी घर कर घुस कर लेकर गया बाहर और वहाँ पर जेकर कसूरी लेकर काट रहा है, वो नहीं कुछ कर पा रहा है और देखने के लिए लायक है। उसके बाद उस लड़की को, उस लड़का को चंदन दास जो लड़का है उसको धमकी काटने के लिए धमकी दे रहा था, इसीलिए वो डर के अंदर घर में घुस गया। पत्नी उसका पत्नी है और उसका माँ भी है। वो लोग बाहर दूर से देख रहा था, जो कुपा रहा था वो दूर से देख रहा था। उसके बाद वो जो छोटा लड़का था, वो चंदन दास का छोटा लड़का था, उसमें घर में घुसा, उसको माँ को बुलाया जो हमारा दादू जो है ना वो अंदर उधर पड़ा है, हमारा पिताजी है उधर पड़ा है, इसीलिए वो सच ये बोल रहा है। वो और बोल रहा है जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए बीएसएफ कम जरूर होगा, बस जरूर चाहिए। उसके बाद साथ साथ जो आदमी काम किया था उसको फांसी चाहिए, सस्ती चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये चीफ मिनिस्टर जो दे रहा है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। वो एक ही मांग है जो ये
यहाँ पर बीएसएम परमानेंट होना चाहिए। वो उसके साथ साथ जो लोग ये वो काम कर रहा था उसको फांसी होने के लिए यही एकमात्र उसका बयान था। अब देखिए, ये जो बच्ची है, इनकी बेटी है, अब इसकी आयु कितनी होगी? इतने कम उम्र में 8, 9, 10 साल की ये बच्ची होगी जिसके साथ एक तरीके से उसकी यादें भी अपने पिता या दादा के साथ ढंग से नहीं जुड़ पाई होगी, और उसके जीवन से वो दोनों ही जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो आने वाले समय में उनके सपनों को, इस बच्चे के सपनों को पूरा करते, चाहे वो पढ़ाई का हो, उसकी जो भी चीज़ें होती उसको पूरा करते। लेकिन इतने कम उम्र में इस परिवार से दोनों ही मर्द अब नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ नफरत का शिकार वो बने हैं वक्फ के नाम पर। अभी जो मैं जिस बच्ची को दिखा रहा था, विजय दिखाएंगे, जो उतनी छोटी सी है, यही हैं हरिगोविंद दास जी। आप इस फोटो में देख सकते हैं, और इनके गोद में जो छोटी सी बच्ची है, जो अन्नप्राशन का जो एक जो हिंदू धर्म में होता है कि बच्चे को पहली बार जब अनाज खिलाया जाता है, इनके गोद में यही छोटी बच्ची है जिसको अन्नप्राशन किया जा रहा है हरिगोविंद दास जी के द्वारा। न ही हरिगोविंद दास जी को पता होगा, न ही इस बच्ची को पता होगा कि इतनी जल्दी ये जो तस्वीर है, जो अब साफ तो है लेकिन वो वास्तविक में वो धूमिल हो चुकी है। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहीं पे चंदन दास को उसके घर से घसीट कर लाया गया और यहीं पे उसकी हत्या की गई। ये जो चीज़ें देख रहे हैं आप, ये जो काला सा दाग, ये कोई दाग नहीं है, ये खून है जो कि सूख कर काला हो चुका है। जिस तरीके से चंदन नहीं रहे, कुछ दिन के बाद ये जो दाग है यहाँ पे, शायद वो भी नहीं रहेगा। यहीं से 10 कदम की दूरी पे हरिगोविंद दास जी की हत्या की गई। जब चंदन को घर से घसीटा जा रहा था उसके घर से, तो हरिगोविंद दास जी उसको बचाने आए, और फिर दंगाइयों ने हरिगोविंद दास जी को चंदन से अलग किया, और ये जो स्थान देख रहे हैं, यहाँ पे उनकी हत्या की गई हरिगोविंद दास की। जब जाफराबाद गांव के तमाम लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो कुछ हुआ है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे एक बीएसएफ कैंप का होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि अभी भी उनको धमकियाँ दी जा रही है। मुसलमान समुदाय के लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। जो सिनेमा में हम सुनते हैं कि ये जो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो मुस्लिम समुदाय के लोग कहे बगाहे यहाँ पे लोगों को धमका भी रहे हैं कि कोई आप लोगों को नहीं बचाएगा। इसीलिए ये कॉमन सेंटीमेंट है इस गांव के लोगों का, जो हिंदू परिवार हैं, जिनकी क्षति हुई है और जिनकी क्षति नहीं भी हुई है, कि यहाँ पर एक बीएसएफ कैंप दिया जाए ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। जो आने वाला समय है, जो इनके बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो युवा हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। कुछ लोग यहाँ तक मांग कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। जो बंगाल में जो निरंतर जिस तरीके से जो समस्याएं आ रही है, जो दंगाएं हो रही है, कभी सीए के नाम पे, कभी वक्फ के नाम पे, कभी चुनाव के नाम पे, तो एक कॉमन सेंटीमेंट ये भी है कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए तत्काल। यहाँ पे जाफराबाद गांव के जो निवासी हैं, जो हिंदू निवासी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस गांव के आसपास या फिर इस गांव में एक बीएसएफ का यूनिट जो है परमानेंटली दिया जाए, ताकि उनकी जान जो है कम से कम अब बची रहे। जो कुछ लोगों की जान चली गई है, लेकिन जो बचे हैं वो बचे रहे।